डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम सबसे पहले लेते हैं अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन एक कोड ऑफ कंडक्ट है। अनुशासन का मतलब कुछ नियमों और विनियमों का पालन करने से है, जिससे हम हमारे उद्देश्य या लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके और जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। अनुशासन का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि जब एक व्यक्ति किसी संस्था या उपक्रम को ज्वाइन करता है तो उस व्यक्ति अर्थात कर्मचारी एवं उपक्रम के बीच एक समझौता अर्थात एक एग्रीमेंट होता है, जिसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। कर्मचारी एवं उपक्रम अर्थात नियोक्ता अर्थात प्रबंधकों को इस एग्रीमेंट की इन टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। हेनरी फेयोल के अनुसार अनुशासन संगठन की एक ऐसी मुख्य स्ट्रेंथ होती है जो संगठन के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डालने वाली क्रियाओं को रोकती है और संगठन अर्थात संस्था के ऑपरेशन को संचालित करने में सहायता प्रदान करती है, अर्थात ऑपरेशन का संचालन स्मूथ बनाती है। इसलिए हेनरी फेयोल ने प्रबंधकों को सुझाव दिया कि संस्था में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस आदि कर्मचारियों एवं प्रबंधकों दोनों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। संगठन के प्रत्येक स्तर पर कुशल सुपरवाइजर्स की नियुक्ति होनी चाहिए। तीसरा सजेशन उन्होंने ये दिया कि कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के मध्य, कर्मचारियों एवं उपक्रम के मध्य जो भी एग्रीमेंट्स समझौते होते हैं वो स्पष्ट एवं निष्पक्ष होने चाहिए और पनिशमेंट और पेनल्टीज का न्यायिक क्रियान्वयन होना चाहिए। ये आपका डिसिप्लिन का सिद्धांत हुआ। नेक्स्ट सिद्धांत हम लेते हैं पारिश्रमिक का सिद्धांत। पारिश्रमिक का सिद्धांत एक्सप्लेन करने से पहले हम ये देखते हैं कि पारिश्रमिक का अर्थ क्या होता है। सेवाओं के प्रतिफल के रूप में दिया जाने वाला मौद्रिक प्रत्याय ही पारिश्रमिक कहलाता है। कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक दो फॉर्म्स में होता है, वेतन एवं मजदूरी। वेतन उन कर्मचारियों के पारिश्रमिक को कहते हैं जो मानसिक कार्य करते हैं
और मजदूरी उन कर्मचारियों के पारिश्रमिक को कहते हैं जो शारीरिक कार्य करते हैं। हेनरी फयोल ने पारिश्रमिक के संबंध में यह स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उचित एवं न्याय संगत होना चाहिए तथा पारिश्रमिक की जो पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों ही वर्गों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सके। इसके अलावा कर्मचारियों को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अमौद्रिक प्रेरणाएं भी दी जानी चाहिए। हम जानते हैं आज का मनुष्य, आज का कर्मचारी केवल आर्थिक मनुष्य ही नहीं है, अर्थात उसकी आर्थिक आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी प्रबल होती है। अतः उचित वेतन एवं मजदूरी के साथ उसके कार्यों को मान्यता देकर, उसके कार्यों की प्रशंसा करके उसे अधिक कार्य करने के लिए, पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। इसके अलावा यह सिद्धांत यह भी बताता है कि नियोक्ताओं को, प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों को कम से कम, न्यूनतम इतना वेतन एवं मजदूरी तो अवश्य देनी चाहिए कि वो अपने एवं अपने परिवार के सभी सदस्यों की आधारभूत आवश्यकताओं को, बेसिक नीड्स को एक उचित स्तर पर पूरा कर सके। यदि संगठन में दिया जाने वाला पारिश्रमिक अर्थात पारिश्रमिक की नीति उचित नहीं है तो कुशल कर्मचारियों का आवर्तन शुरू हो जाएगा। इसलिए कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत हम लेते हैं व्यवस्था का सिद्धांत, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर से मतलब कमांड से नहीं है, यहाँ ऑर्डर से मतलब व्यवस्था से है। व्यवस्था का सिद्धांत वस्तुओं तथा मनुष्यों दोनों पर लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु एवं मनुष्य का एक निश्चित स्थान होना चाहिए तथा प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति अपने नियत स्थान पर उपलब्ध होने चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करने से किसी भी वस्तु या व्यक्ति को खोजने में अनावश्यक समय नष्ट नहीं होगा और क्रियाओं के निष्पादन में व्यवस्था बनी रहेगी। इसलिए प्रबंधकों को चाहिए कि संस्था में व्यवस्था का सिद्धांत लागू करें। अगला सिद्धांत हम लेते हैं संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। संगठन में उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक अधिकारी एवं कर्मचारी सुपीरियर सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप में एक श्रृंखला, एक चेन के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। संगठन में अधिकार एवं दायित्व इसी श्रृंखला से संप्रेषित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में अधिकार एवं दायित्वों के प्रभाव में संपर्क श्रृंखला में आने वाले किसी भी अधिकारी का, किसी भी कर्मचारी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्थात
अधिकारों एवं दायित्वों का संप्रेषण करते समय, संदेशों का आदान प्रदान करते समय श्रृंखला के फॉर्मल रूट को ही अपनाना चाहिए। लेकिन यदि इमरजेंसी है, कोई शीघ्रता से निर्णय लेना है, अर्थात विशेष परिस्थिति में कुछ समय के लिए समय की बचत करने हेतु तात्कालिक अधिकारियों की अनुमति से, इमीडिएट ऑफिसर्स की परमिशन से इस सिद्धांत का परित्याग कर सकते हैं, जिसे हम निम्नलिखित चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि डी व्यक्ति आई को कोई संदेश देना चाहता है, तो सामान्य दशाओं में इस सिद्धांत के अनुसार संदेश डी से ई, एफ के पास होता हुआ ए उच्चतम अधिकारी तक पहुंचेगा तथा फिर ए से जी, एच के पास होता हुआ आई के पास पहुंचेगा। लेकिन यदि डी तथा आई को तुरंत संपर्क स्थापित करके कोई निर्णय लेना है, तो दोनों व्यक्ति अर्थात डी एवं आई अपने अपने इमीडिएट ऑफिसर्स अर्थात ई तथा एच से परमिशन लेकर वे प्रत्येक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार विशिष्ट परिस्थिति में अपने इमीडिएट ऑफिसर्स की परमिशन से संपर्क श्रृंखला के सिद्धांत का परित्याग करते हुए व्यक्ति, जो यहाँ चित्र में डी तथा आई है, जो समूह बनाते हैं उसे गैंग प्लैंक GANGPLANK कहते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत हम लेते हैं व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को सर्वोच्चता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि संगठन में कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत हितों की तुलना में संगठनात्मक हितों को, सामान्य हितों को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि सामान्य हितों में ही, संगठनात्मक हितों में ही व्यक्तिगत हित निहित होते हैं। यद्यपि संस्था के कर्मचारियों में संगठनात्मक हितों के प्रति जागरूकता होती है, लेकिन कभी कभी अज्ञानता, सेल्फिशनेस, आलस्य, कमजोरी एवं ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस के कारण संस्था के कर्मचारी अपने व्यक्तिगत एवं समूह के हितों को अधिक महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं। अतः फेयोल ने सुझाव दिया कि संस्था के प्रबंधकों को संस्था के कर्मचारियों को अपने व्यवहार में दृढ़ता रखनी चाहिए और अपने अधीनस्थों के समक्ष अच्छे से अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य जो ठहराव होते हैं वो स्पष्ट एवं न्यायोचित होने चाहिए और संगठन में सुपरविजन की, निरीक्षण की निरंतर व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे संगठनात्मक हितों की सर्वोच्चता को स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। समता के सिद्धांत से आशय कर्मचारियों के साथ न्याय एवं दयालुता का व्यवहार करने से है। समता का स्थान न्याय से ऊंचा होता है, क्योंकि न्याय तो केवल नियम, कार्यविधि, परंपरा आदि को लागू करने तक ही सीमित होता है, जबकि समता में
न्याय के साथ ही साथ दया की भावना भी होती है। अतः प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ समता का व्यवहार करना चाहिए। पक्षपात तथा भाई भतीजावाद का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए, जिससे प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य विश्वास की स्थापना होगी तथा कर्मचारियों की निष्ठा का स्तर भी ऊंचा उठेगा। अगला सिद्धांत हम लेते हैं कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता का सिद्धांत प्रबंधकों को यह सुझाव देता है कि जिस कर्मचारी को जो कार्य दिया गया है उस कार्य में वह कर्मचारी दक्ष एवं योग्य है तो उसकी कार्य पर स्थिरता बनी रहनी चाहिए। अर्थात कार्यों में अनावश्यक परिवर्तन करने से व्यक्तियों को नए कार्यों के साथ समायोजित होने में समय लगता है तथा प्रशिक्षण लागत में भी वृद्धि होती है। इसलिए हेनरी फेयोल ने यह सुझाव दिया कि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता बनी रहनी चाहिए। जब तक आवश्यक नहीं हो किसी भी कर्मचारी के कार्य में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आज का अंतिम सिद्धांत लेते हैं हम पहलपन का सिद्धांत। संगठन के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं एवं समस्याओं के बारे में सोचने एवं पहल करने का अवसर देना चाहिए। फेयोल ने यह स्पष्ट किया कि प्रबंधकों को झूठी आत्मसम्मान की भावना का परित्याग करके अपने अधीन कर्मचारियों को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। इससे व्यक्तियों में स्वतंत्र चिंतन, रचनात्मकता तथा कुछ कर दिखाने की प्रवृत्ति विकसित होगी। पहलपन के सिद्धांत के साथ ही प्रबंध के सिद्धांतों का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।